हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बैंकर चंद्रा में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दोबारा से वही अपने सैंपल पेपर्स की तरफ चलते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले नंबर 1, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 215। मतलब आपको पहले बताना है 10 से लेके 250 के बीच में कितनी रकमें हैं जो 4 से भाग हो जाए, मतलब 4 से विभाज्य या 4 के कितने गुणज हैं जो 10 और 250 के बीच में है। और अगला पार्ट है also find their sum। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 10 एंड 250 से। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सी फर्स्ट टर्म है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। मतलब 10 से लेके, अगर मैं यहां पर रेंज की बात करूं तो ये मेरा 10 है और ये मेरा 250 है। तो मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है सबसे पहले नंबर 1, कौन सी रकम है जो 10 और इनके बीच में सबसे पहली रकम कौन सी है जो डिवाइड हो जाती है 4 से। तो देखिए 10 के बाद 11 डिवाइड नहीं होगा, तो पहली रकम हमें मिल गई है 12, क्योंकि 12 देखिए 4 के टेबल में आ जा रहा है। इसका मतलब आपके पास अगर A1 की बात करेंगे तो A1 आ गया 12। अब A1 12 कैसे आया ये सबको पता लग गया। देखिए 10 के बाद 11 हमारे पास 4 से डिवाइड नहीं होता, और उसके बाद 12 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब फर्स्ट मल्टीपल जो 4 का है दैट इज 12, जो आपके पास 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली बात है 250। अब देखिए 250 के लिए हम क्या करेंगे, हम नंबर्स तो हम लोग काउंट कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं रफ में 250 को डिवाइड करके देखते हैं 4 से। 4 6 24, आपके पास बचा 1, ऊपर से कैरी अगर उतारेंगे तो यहाँ हो गया 10। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो ये कब डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड होने के लिए या तो ये 12 हो तो 4 3 12, लेकिन 12 के लिए क्या करना पड़ेगा, 250 से आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 लगेगा तभी 2 आएगा, तो इसे पीछे आ जाता है। तो 2 पीछे आने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर 8 चाहिए। तो 8 कब आएगा, जब यहाँ पर आपके पास 8 होगा। मींस हम 2 इसमें से माइनस कर देंगे, तो अगर 250 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 248। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, पहले 250 को 4 से डिवाइड किया, लास्ट में जो रकम बच रही है 10, तो याद रखना इसे पीछे वाली रकम हमने लेनी है। तो पीछे वाले में क्या आएगा अपना, हमने देखा 10 में से क्या माइनस कर, मतलब कौन सी रकम है जो 4 से डिवाइड हो जाएगी। 4 से डिवाइड होने वाली रकम 10 से छोटी रकम है 8। तो 8 करने के लिए क्या करना है, आपने 10 में से 2 माइनस करना है, तो 8 बन जाएगा। ठीक है, अब 2 क्या करेंगे, इस पूरी रकम में से 250 में से 2 माइनस कर देते हैं, 248 आ गया जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। मींस आपके पास जो an है, लास्ट टर्म है जो 4 से डिवाइड हो जाएगी इन दोनों के बीच में, वो आएगा 248। चलिए A1 आ गया, AN आ गया। अब D की बात कर लेते हैं। तो D आपके पास क्या आएगा, D आ जाएगा जो आपको पूछा हुआ है, मतलब जिसके मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले क्या करना है, हमने निकालना है जो 248 है वो कितने नंबर पर आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, AN का फॉर्मूला AN इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो AN की वैल्यू आपको पता है 248, लिख लेते हैं 248 इक्वल्स टू A1 आपके पास था 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू थी आपके पास 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 12 को इस साइड लेके आएंगे, 248 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में आपके पास हो गया 4। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेते हैं। 8 में से 2 गया आपके पास 6, उसके बाद 4 में से 1 गया आपके पास 3, तो 236 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में 4। अब ये जो 4 मल्टीप्लाई में जब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे क्या आएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, 236 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू n माइनस 1। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 4 पंजे 20, 4 चौके 24, तो 4 पंजे 20, तो आपके पास 5 से चला जाएगा, 4 5 से 20, 3 बचा 36 हो गया, 4 9 का 36। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 59 इक्वल टू n माइनस 1। 1 को इधर लेके आते हैं, 59 प्लस 1 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू आपके पास हो गई है 60। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट हमारे पास हो गया हाउ मेनी मल्टीपल्स, मतलब कितने गुणज हैं। तो कितने गुणज हो गए आपके पास 60। तो आप लिख लेंगे 60, इसके जो नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल्स है, दैट इज 60। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, आल्सो फाइंड देयर सम। तो चलिए हमने निकालना क्या था, SN का फॉर्मूला n अपॉन 2। अब देखिए यहां पर दो फॉर्मूले मेरे पास है। पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सेकेंड फॉर्मूला है n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये an की जगह आप लोग l फॉर लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। अब देखिए मुझे फर्स्ट टर्म पता है, यहाँ पर लास्ट टर्म मुझे पता है, तो ये वाला फॉर्मूला सिंपल है, मैं इसमें यही लगाएंगे। तो S40 आपके पास कितना जाएगा, सॉरी S60 आपके पास रकम थी 60,
60 अपॉन 2 A1, तो फर्स्ट टर्म आपके पास थी 12 और लास्ट टर्म आपके पास थी 248। चलिए यहां से इसको काट देते हैं, आपके पास हो गया 30, इसको ऐड कर लेते हैं 8 प्लस 2 0, कैरी 1 हो गया, 4 5 6 260। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल, तो डबल जीरो आप लोग लगा रहे हैं, 6 3 18, कैरी 1, 2 3 2 6 7, तो इतना आपका आंसर आ गया। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 25। चलिए आपके पास दी हुई है पहली रकम 25, तो मैं लिख लेता हूं यहां पर A1 बराबर 25। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 25 दे दी इन्होंने, अगला बोल रहा है एन टर्म इज -17, तो आपके पास और क्या दिया है, an दिया हुआ है -17 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म मींस sn आपके पास दिया हुआ है sn इक्वल्स टू 60। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो चलिए देखते हैं, अब आपके पास 1 2 3 रकमें हो गई हैं, आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए याद रखना है, हम लोगों ने sn के हमारे पास बेसिकली दो फॉर्मूले थे, देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले थे। sn बराबर n अपॉन 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला था n अपॉन 2a1 प्लस an। तो देखिए मैंने अब यहां पर क्या देखा, मैंने देखा अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं sn का, तो sn की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 60 वैल्यू आ गई आपके पास, a1 आपके पास गिवन है, an आपके पास गिवन है, तो मतलब बेसिकली 1 2 3 तीन टर्म आपके पास गिवन है, एक यहां से n की वैल्यू निकल जाएगी, तो पहले हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे an का फॉर्मूला। चलिए देखते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ sn, तो देख लेते हैं sn की वैल्यू आपके पास 60 यहां से पुट कर लेते हैं, बराबर n अपॉन 2 आपके पास फर्स्ट टर्म थी 25 प्लस an, तो an था आपके पास -70। अब यहां से क्या करते हैं, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60 इंटू 2 आपके पास हो गया 120 बराबर n, और यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 25 माइनस 17, तो इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास प्लस का 8 आ गया, तो इसको एक स्टेप मैंने कम कर दिया, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर माइनस कर लेंगे। तो अब यहाँ से क्या हुआ, 8 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में लेके आते हैं, तो 120 ओवर 8 इक्वल्स टू n, तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, 4 2 8 4 3 12 30, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आपके कितनी आ जाएगी, 15। सो n आपके पास 15 आ गया। अब देखते हैं हमारे पास और क्या क्या गिवन है। an में हम लोग n की वैल्यू पुट कर लेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं an का फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू आपके पास है, n की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, a1 आपके पास है, तो इस फॉर्मूले से आपका d निकल जाएगा। चलिए पुट करते हैं, an माइनस 17, a1 आपके पास 25 है प्लस n। अब देखिए n की वैल्यू आपके पास 15 है, यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं 15 माइनस 1, और d की वैल्यू आपको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 25 को इधर लेके आते हैं, माइनस 17 ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 25 इक्वल्स टू 15 में से गया आपके 14 इंटू डी आपके पास आ गया। अब इसको सॉल्व कर ले, दोनों माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, 7 5 12 का 2, कैरी 1 2 3 और एक 4, माइनस का 42 आ गया इक्वल टू 14 इंटू डी। अब आपने क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है, 14 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास स्टेप हो जाएगा माइनस 42 अपॉन 14 इक्वल्स टू डी। तो 14 के बारे में 14 3 42 होता है आपके पास, डायरेक्ट आप लोग काट देंगे तो -3, तो डी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ गई है, -3। तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूले लिख ले रहे हैं, जो फॉर्मूला यूज हो सकता है उसको आपने यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज एज फॉर विच द मैक्सिमम केसेस अकर। देखिए सबसे पहली बात एक क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। देखिए 99% बोल रहा हूं, अगर बच्चे इसको जनरल क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि आप इसका क्या निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि बच्चे सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, फाइंड द एवरेज, और अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़ के इस क्वेश्चन की एवरेज निकालते हैं तो आप 101% गलत होंगे। इसमें आपको मीन नहीं निकालना, मतलब एवरेज का मतलब मीन होता है वैसे तो मीन नहीं निकालना, तो 99% बच्चे मीन निकालेंगे। तो अब हम क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज एज फॉर विच मैक्सिमम केसेस, तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आपके पास, मैक्सिमम केसेस। तो याद रखना है बेटा, जब आपके पास मैक्सिमम मतलब बड़े से बड़ा, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना होता है, यहां पर मोड निकालना होता है।
तो याद रखना है जब कभी भी आपने क्वेश्चन करना है, सबसे पहली बात आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और जो वर्डिंग्स है इनका खास तौर पे ध्यान देना है। तो एवरेज एज आपने निकाली किस चीज के लिए, मैक्सिमम के, मतलब मोड आपको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर 6 से 15, 16 से 25। अरे तो बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो प्रॉब्लम क्या है, 6 से 15, अगला आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर आपका गैप आ गया 15 और 16 के बीच में। ऐसे आप देखेंगे 25, 25 के बाद आ गया 26, 35 के 36, 45 के 40, 55 के 56। तो इसका मतलब ये अभी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज नहीं है, तो ये है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस सीरीज बनाएंगे। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो क्या करना है बेटा आप लोगों ने, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देना है। चलो लिख लेते हैं यहाँ पर एच, यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस, मैं इसको फ्रीक्वेंसी बना लेता हूं, ये आपका x है। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले एज। तो 6 to 15 था, इसको मैं लिख लेता हूं 5.5 to 15.5। चलिए आप इसको देख लेते कैसे हुआ, आपका जो लोअर लिमिट थी उसमें हमने 0.5 माइनस कर दिया और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दिया। तो अगली लिमिट अपने आप हो जाएगी नेक्स्ट 15.5 to 25.5, नेक्स्ट 25.5 to 35.5, नेक्स्ट आपके पास 35.5 to 45.5, नेक्स्ट 45.5 to 55.5 और लास्ट 55.5 to 65.5। चलिए अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी, मींस 6, 11, 21, 23, 14 एंड। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H। चलिए इन रकमों को समझ लेते हैं है क्या क्या। सबसे पहले आपके पास F1 की बात कर लेते हैं। तो F1 आपके पास क्या हो जाएगा, जो रकम सबसे ज्यादा नंबर्स पे आ रही है। तो अब यहां देखते हैं सबसे बड़ा नंबर जो आपके पास फ्रीक्वेंसी में है, सबसे बड़ा नंबर वो है 23। इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया F1, इससे पहले वाली रकम होगी F0, इसके बाद वाली रकम होगी F2। ठीक है, याद रखना है। तो जब आपने F1 निकालना है तो जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जो भी आपकी बारंबारता दे रखी है बेटा, इसमें देखना आपने सबसे बड़ी रकम। तो सबसे बड़ी रकम आपके पास होगी 23, 23 से ऊपर वाला आपके पास F0 और 23 के बाद वाला F2। तो F0, F1, F2 हमें पता लग गया। अब बात करते हैं L की। तो L क्या होता है, जो हमने F1 लिया है उसकी लोअर लिमिट, मतलब आपके पास L जो है वो आ जाएगा 35.5। इसके बाद बात करते हैं H की। तो H क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो जब आप डिफरेंस करेंगे 15.5 में से 5.5 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। चलिए लिख लेते हैं क्या क्या है। L की वैल्यू आपके पास हो गई है 35.5, लिख लेते हैं L 35.5, कॉमा F1 आपके पास हो गया है 23, F0 आपके पास हो गया है 21 और F2 आपके पास आया है 40। इसके बाद अगर H की बात करेंगे, H हमने निकाली है 10। तो ये सारी वैल्यू हमने लिख ली है। अब करना क्या है, इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो याद रखना मोड का मतलब बहुलक होता है। तो अगर बहुलक निकाल रहे हैं तो सबसे पहले L की वैल्यू थी 35.5 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0। अब देखते हैं F1 था 23 माइनस F0 था 21 बटे में बेटा 2 इंटू F1 23 आ गया आपके पास, माइनस F0 आपके पास है 21 माइनस F2 आपके पास है 40 और इसको पूरा बंद करके आपने गुना करना है H से। तो H की वैल्यू कितनी है 10। तो अब आपके पास क्या आएगा 35.5 प्लस, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 23 में से 21 घटा देंगे तो आपके पास 2, यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 46 और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर 4 और 1 5 35 आपके पास आ जाएगा और मल्टीप्लाई में आपके पास आएगा। तो चलिए अब देखते हैं, यहां पे आपके पास 35.5 आपके पास आ गया, प्लस में 2 into 10 आपके पास 20 आ गया और नीचे क्या करते हैं हम इसको माइनस कर लेते हैं। 46 में 35 माइनस करेंगे, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1। अब आपने क्या करना है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करना है, पहले इस रकम को हमने सॉल्व कर लेना है। मतलब 20 को 11 से आपने डिवाइड करना है तो 1 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा। चलिए वो देख लेते हैं।
आपके पास लिखेंगे मोड इक्वल्स टू 35.5 प्लस अब हम रफ में क्या करते हैं 20 को डिवाइड कर लेते हैं 11 से 2 पॉइंट 11 कम 11 आपके पास बचा 9 पॉइंट लगा 90 आ गया 11 8 जा 88 आपके फिर बचा 220 11 तो 1.81 आपके पास आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो 1.81 तो आपके पास आंसर आएगा 1.81 इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग 5 अब ऐड करते हैं इसमें देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ऐड में आप लोग रफ में ऐड कर सकते हैं आपके पास है 35.5 और 1.81 तो जहां पर कोई रकम नहीं वहां पर आप जीरो लगा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 8 5 13 का 3 हाथ लगे 1 5 6 7 तो आपका आंसर आएगा 37.31 तो आंसर आपका 37.31 ये आपका हो रहा है। तो देखिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन में देखने की वो ये थी कि आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे सिर्फ एवरेज एज पढ़ने के बाद आप इसका मीन नहीं निकालेंगे। दूसरी बात आपने याद रखना मैक्सिमम मतलब मोड अगर मैक्सिमम रहेगा तो मोड रहेगा अगर बिटवीन टर्म रहेगा मतलब कौन सी मिडल टर्म है मिडल टर्म मींस आप मीडियन निकालेंगे ये तीन चीज का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा अब देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है मेंसुरेशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जो भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन होगा इवन कोई भी क्वेश्चन होगा आपको उसको पहले बहुत ध्यान से समझना है। बोल रहा है a hollow sphere of internal and external diameter 4 cm and 8 cm melted to form a cone। तो अब आपके पास दो चीजें हैं पहले देख लेते हैं क्या है। बेसिकली आपके पास एक स्फीयर था बेसिकली स्फीयर कैसा है खोखला है तो इसका इंटरनल डायमीटर हम लोग लिख लेते हैं इंटरनल मतलब छोटा r और जो बड़ा है मतलब बड़ा तो यहां से बड़ा मतलब छोटा और बड़ा आपको दिया हुआ है तो कितना कितना दिया हुआ है डायमीटर दे लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सटर्नल डायमीटर मतलब बड़ा कैपिटल डी कितना दिया 8 सेंटीमीटर और जो स्मॉल डी है वो आपको दिया 4 सेंटीमीटर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा इंटरनल डायमीटर एक्सटर्नल ये पूरा एक्सटर्नल डायमीटर हो गया और ये छोटा वाला इंटरनल डायमीटर हो गया। अब क्या किया इसको पिघला के उन्होंने एक कोन बना दिया है। चलिए देख लेते हैं कोन। आपके पास एक कोन बन गया है ये आपका कोन है और कोन का जो डायमीटर दिया हुआ है टू फॉर्म अ कोन ऑफ बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर तो इसका जो डायमीटर है हम इसको लिख लेते हैं कैपिटल D1 तो ये कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपके पास। ठीक है तो ये हमने फिगर बना ली। अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं है क्या। बेसिकली आप जब इस कोन इस स्फीयर को पिघला के मतलब इस गोले को पिघला के एक कोन बना रहे हैं तो होगा क्या बेसिकली इसके अंदर जितना लोहा लगा है या प्लास्टिक लगी है कोई भी मटेरियल लगा है उसी मटेरियल का यहाँ पर आपके पास कोन बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ जितना वॉल्यूम यहाँ पर किसी भी मेटल का या कोई भी मटेरियल का लगा उतने वॉल्यूम आपके पास ये होगा। तो सबसे पहले निकालिए नंबर 1 आंसर स्टार्ट करते हैं। गिवन मैं नहीं लिख रहा हूं गिवन आप लोगों ने लिख लेना मैंने उसके लिए आपके लिए फिगर बना ली मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन स्फीयर। अब देखिए क्या लगेगा इसमें वॉल्यूम आपके पास लगेगा बाहर मतलब जो एक्सटर्नल है और जो इंटरनल है मतलब इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो इसको अगर मैं कॉमन लेना चाहता हूं 4/3 पाई मैंने कॉमन ले लिया मेरे पास बचा कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। तो अब मुझे कैपिटल R स्मॉल r निकाला तो मैं क्या करता हूं डिवाइड कर लेता हूं। कैपिटल R आपके पास कितना हो जाएगा डायमीटर को हाफ कर देंगे तो आपके पास डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं 4 सेंटीमीटर और स्मॉल r आपके पास कितना हो जाएगा 4/2 2 सेंटीमीटर मतलब ये आपके पास एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर आ चुके हैं रेडियस सॉरी आ चुके हैं। तो चलिए वैल्यू पुट कर ले रहे हैं हम लोग यहां से कितना हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू मैं नहीं पुट कर रहा हूं क्यों नहीं पुट कर रहा हूं क्योंकि इसका वॉल्यूम भी हमें निकालना है। तो यहां पर r की जगह 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं ये आपके पास आ जाएगा 4/3 पाई अब 4 का क्यूब 4 into 4 16 16 4 जा 64 माइनस 2 का क्यूब आपके पास आ गया 8। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और फर्दर 4/3 पाई into 4 में से 14 में से 6। अब हम बात कर लेते हैं कोन की। तो आपके पास रेडियस ऑफ कोन देख लेते हैं रेडियस ऑफ कोन ये आपके पास आएगा 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको मैं यहां पर आर की जगह r1 स्क्वायर ले लेता हूं क्योंकि इसका हमने आर लिया था। तो यहाँ पे r1 आपके पास कितना हो जाएगा, रेडियस 8/2 4 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। तो मतलब रेडियस ऑफ कोन आपके पास है 4 सेंटीमीटर। तो आपके पास रेडियस ऑफ सॉरी ये आपके पास है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का हम लोगों ने फॉर्मूला लिख दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और r1 आपके पास वैल्यू है 4। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/3 पाई को पाई रहने देते हैं r1। तो r1 आपके पास था 4, ये मीन 4 into 4, और h हमने कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 4 × 16 आपके पास हो गया 16 पाई इंटू में h/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए दोनों चीजों को वॉल्यूम हम लोग निकाल चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो इसमें मटेरियल लगा है, और वॉल्यूम ऑफ द कोन मतलब जो इसमें मटेरियल यूज होगा कोन में। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन स्फीयर, और आप लोग हॉलो स्फीयर भी यहां पर लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास है 16 into पाई into h/3 इक्वल्स टू में यहां पे आपके पास वॉल्यूम आया था 4/3 पाई into 56। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों ने, इस h की वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है। तो सारी रकम को उस तरफ लेके जाते हैं, आपके पास h क्या आएगा देखते हैं 4/3 पाई into 56। तो बेटा याद रखना एक बार, जो यहाँ पर ऊपर वाली टर्म है वो नीचे चली जाएगी, और जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर चली जाएगी। मींस 3 यहाँ पर नीचे था, आपके पास ऊपर 3 आ गया, 16 पाई आपके पास ऊपर था, यहाँ पर 16 पाई आपके पास नीचे आ जाएगा। तो अब क्या कहना है, जो जो रकम कैंसिल होती है 3 से 3 कैंसिल, आपका पाई से पाई कैंसिल, 4 4 16। तो अब क्या बचा है आपके पास, ऊपर बचा है 56 और नीचे बचा है 4। तो अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 को। तो 4 1 4 और 4 4 16। तो h आपके पास हाइट कितनी हो गई है 14 सेंटीमीटर। तो चलिए अब देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया सॉल्व, हमने कर लिया। हमें निकालना था हाइट, और दूसरा पार्ट हमें निकालना स्लांट हाइट। तो देखिए स्लांट हाइट जो है वो है l, इसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, अब ये रेडियस किसका लगेगा, ये रेडियस लगेगा हमारे पास कोन का। तो कोन का रेडियस को हमने लिखा था r1, तो मैं यहाँ पर r की जगह r1 का स्क्वायर कर लेता हूं, और h हमारे पास हम लोग निकाल चुके हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं r1। तो r1 आपके पास कितना 4 आया था, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 4 मींस 4 का स्क्वायर, और h हमने अभी भी निकाला है 14, तो यहाँ पर आएगा 14 का स्क्वायर। तो आपके पास देख लेते हैं 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। तो इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पर 6 6 12 का 2 हाथ लगे 1 9 10 11 का 1 हाथ लगा 1 212। तो आपके पास 212 स्क्वायर रूट पे आ गया। जब आप इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप लोग निकाल के खुद देख लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा 2√53। तो आपका जो स्लांट हाइट है मतलब L वो आपके पास है 2√53, और आप लोग ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे सैंपल पेपर्स के साथ ही। तो तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।